श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम दो अंकों के ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, 33 और 51 जो दो नंबर हैं, इनके ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका आपके ही अपने वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कई भाइयों ने कमेंट्स में वो मंत्र अच्युतानंद गोविंदम वाला लिख के पहुँचाए हैं। इसका मतलब उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना करी है। मेरी और विशेष ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उनके घर में, ईश्वर उनके घर में सब सुखी संपन्न रखें, निरोग रखें। इसी भावना के साथ मित्रों, 1 मिनट के लिए हम आज पूरे हमारे जितने YouTube चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, सब मिलके एक बार त्रयंबक मंत्र का हम लोग पाठ करेंगे। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, हम अपने जीवन के उसमें से एक बार 1 मिनट का समय दूसरों के लिए भी दे रहे हैं। उस 1-1 मिनट के समय से कितने लोगों के लिए फल अच्छा प्राप्त होगा। हमारे इस परिवार में, YouTube परिवार में बहुत सारे लोगों की तबीयत अभी खराब चल रही है। तो मित्रों, उनके लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करेंगे। उसके बाद हम अपने वीडियो की ओर अग्रसर होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मित्रों, आप लोग भी महामृत्युंजय मंत्र, उन सब जो अभी जिनकी तबीयत खराब, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी चल रही है, उन सब के लिए आप, मैं, हमारा पूरा परिवार जो ये इस चैनल से जुड़ा हुआ है, हमारे दोनों चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो व्यूवर्स जो अभी जुड़े नहीं हैं, देखते हैं वीडियो पर जुड़े नहीं हैं, भाइयों जुड़े। और अगर आपने दूसरे के लिए आज प्रार्थना की है और अपने ग्रुप के, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करी है, तो ओम नमः शिवाय नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर ओम नमः शिवाय लिखें, कि जिससे हमें पता चले कि कितने भाइयों ने आज सही में हमारे साथ प्रार्थना की है। मित्रों, मेरा, आपका और हमारे पूरे YouTube चैनल में जितने परिवार के जितने सदस्य हैं, बहुत बड़ा परिवार है। उस पूरे परिवार के सदस्यों में सारे लोग यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी तो है ही, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम वीडियो तो बनाते ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना बहुत बहुत मायने रखती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर हम त्र्यंबक मंत्र का एक बार जाप कर लेते हैं, तो ये मंत्र का दान है। आप उनके पास जाके धन सहायता नहीं कर सकते, उनके यहाँ किस चीज की आवश्यकता है उसके लिए दौड़ धूप नहीं कर सकते, तो कम से कम मन में कि हमारे पूरे YouTube परिवार के जो भी सदस्य कहीं बीमार हैं, उनके घर में कोई परेशानी चल रही है, उसके लिए हम इसके ऊपर एक बार त्र्यंबक मंत्र बोलते हुए मेरे साथ बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा बोले और नीचे कमेंट्स में आके ओम नमः शिवाय लिखे। मित्रों, हमें पता चलेगा कितने लोग प्रार्थना करें हैं। ओम नमः शिवाय लिखने में आपका ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है, वीडियो देखते देखते ही लिख सकते हैं। तो आज हम जिस मैटर पे बात करने वाले हैं वो है 2 अंक हैं। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारी अंक हैं दोनों, 33, 33 और 51। 33, 33, 1 3 और 1 3 मिलके 2 3 हुए। 2 3 का मतलब होता है डबल बृहस्पति 33, और दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो तीसरा गुरु बन जाता है। 3 और 3 6, 6 बन के तीसरा गुरु बन जाता है, वो है शुक्र। तो 33 लिखने से 3 गुरुओं की ताकत एक साथ मिलती है, डबल बृहस्पति की और 1 शुक्र की। तो मित्रों, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि ऐसे काम
कि जहाँ पे बच्चों को हम बहुत बार बोलते रहते हैं और वो काम जब हो नहीं रहे हैं या अटकाव आ रहा है या हमें प्रेरणा नहीं मिल रही है, हम करना चाहते हैं, हम इस चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं, उत्साह दिखाते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हम धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को सब पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें कोरोना काल में बाहर नहीं जाना ये पता है, लेकिन तब भी अगर कोई बोलता रहे तो उन्हें ज्यादा समझ में आता है। अन्यथा आप अपने घर के बड़े हैं, हमको तो कोई समझाने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए हमको जो मन करेगा, हम बच्चों को तो डांट डपट देंगे, तो हमको कौन बोलेगा? बच्चे तो नहीं बोलेंगे। बच्चे अगर चिल्लाते हैं, हाँ लो चुप रहो हमारा है, ऐसा बोल के हम चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, पूरे परिवार के लिए आज बहुत बड़ी डांट है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के रहें, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी से बचें। और जो हमारे ग्रुप के जितने भी सदस्यों ने कोरोना का इंजेक्शन लगा लिया है वो अभी आके यस लिखे नीचे में, कि हम ये भी तो देखें कि कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगा लिया, हमारा ग्रुप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मित्रों, कोरोना का इंजेक्शन भी लगाएं। और आगे अब 33 अंक की हम व्याख्या करने वाले हैं। 33 एक ऐसा अंक है जो आपको अंदर से कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए झंझोड़ के खड़ा कर देता है। तो इसलिए आप ऐसी जगह, कोई भी जगह, जैसे आप अपने डेस्क पे, टेबल पे जाके बैठते हैं, आप अपने बिजनेस के ऊपर में अपने गल्ले पे बैठते हैं, तो एक कोने में 33 लिख दीजिए। गोल्डन रंग के पेन से अगर इंक से लिखेंगे तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। मित्रों, जिस प्रकार मंत्र होता है, जब हम एक मंत्र का जाप करते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलता है, हमारे शरीर के अंदर से एक एक रोमकूप से वो वाइब्रेशन बाहर निकलता है, जो स्वसिद्ध हो जाता है। हमारा शरीर के अंदर से 7 चक्रों के अंदर उसका भेदन होता है और उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलता है जो स्वयं सिद्ध होता है। यंत्र एक ऐसी चीज है जैसे एक टेलीफोन का टावर, हमने एक टावर यंत्र बनाया, जैसे मेरु पृष्ठ श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र बना हुआ है जो मेरु के जैसा है, मेरु पहाड़ के जैसा बना हुआ है, मेरु के शेप में है, और उसको जो हम अपन शुद्ध करके अपने घर में रख लेते हैं तो ब्रह्मांडी जो कॉस्मोस की ऊर्जाएं हैं उनसे वो कनेक्ट होता है, और उस प्रकार की जिस इच्छा से हमने उसे वहां रखे हैं उस इच्छा की पूर्ति होने लग जाती है, जल्दी से जल्दी कार्य होने लग जाता है। तो वैसे ही यंत्र काम करता है। और तंत्र, मित्रों, तंत्र तो ऐसा है कि जब हर इंसान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है तो उन 5 चीजों का सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देता है। उन 5 चीजों के सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाने से हमारे कार्य रुकने लगते हैं, काम रुकने लगते हैं, हमारे आसपास हमारा स्वास्थ्य, हमारे सारे कार्यों में अवरोध आना, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। तो तंत्र इस प्रकार काम करता है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि क्लेंजिंग वाले जितने हमारे उपाय बताए जाते हैं, कुछ एक मंत्र बताए जाते हैं, एक ये अंक बताए जाते हैं, स्पिरिचुअल नंबर बताए जाते हैं, जादुई अंक बताए जाते हैं, वो सब छोटी चीजें हैं, खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने जीवन में छोटी चीजों को अपना लें। और बच्चों के लिए ये 33 नंबर तो जादू ही है मित्रों। बच्चे पढ़ने के लिए बैठते, उनका मन नहीं करता, आप उनकी हर कॉपी के ऊपर पहले पेज के ऊपर में 33 लिख दीजिए, गोल्डन रंग के पेन से लिखें। आप देखेंगे कि बच्चों को खूब मन करेगा कि वो पढ़ना चालू कर दें, उनका मन उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। और दूसरी चीज, उनकी जो बुक्स हैं उनको आप अपने घर के नैऋत्य कोण में रखें। पश्चिम दक्षिण का जो कोना है उस कोने में जब आप रखेंगे तो बच्चों का मन लगेगा, घर के इधर उधर ना फैले रहने दें बुक्स को, एक जगह उनकी बनाए नैऋत्य कोण, और नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहां पर बच्चों की बुक्स रखें। वो देखेंगे वो खुद जवाबदार हो जाएंगे, खुद उनके दिमाग में आएगा कि हमको पढ़ना है, और आपको ये देख कर आश्चर्य होने लगेगा कि जिस बच्चे को आपको दिन भर बोलना पड़ता था कि पढ़ो, वो खुद ब खुद पढ़ रहे हैं, अपने मन से अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनके अंक भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 33 जो हमको किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देता है, हमको कोई
कोई ना कोई एक हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं, वो हमें कोई भी कार्य की प्रेरणा देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि बेटा आप ये करना है, ये करना है। जब हमारे माता पिता हमारे पास ना हो या दूर रहते हों या जिनके माता पिता नहीं है, तो फिर कैसा होता है। मैंने आपको 3333 नंबर के ऊपर में एक और वीडियो इसके पहले डाला था कि जब हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये 3333 अंक दिखता है गाड़ियों में। बार बार जब आपको ये 4 डिजिट का 3 दिखने लग जाए, समझें कि आपके आसपास के जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आप शांत बैठ के कहें कि मुझे बताएं मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, मुझे बताएं, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए जो सब कुछ ठीक चले। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन, या आप बैठ के ऐसा सोच रहे हैं तो मालूम चला टीवी आपके सामने चल रही है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए भाषण दे रहा है, लेकिन आपको उसी से इंडिकेशन पता है। आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, वही पन्ना सामने आया जिसका आपको क्वेश्चन था और आपको उसका बुक से आंसर मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं आ तो सकते नहीं, वो उम्मीद से आपको सिखा तो सकते नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होगा आपके आसपास से। बस आपको आपके इंद्रियों को, आपके मन को एकाग्र रखना है, कान को खुले रखना है, दृष्टि को साफ रखनी है, और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मित्रों, जब आप कभी बाहर जाते हैं, अपने डेस्क के ऊपर लिखें, गाड़ी के ऊपर हैंडल पे लिख दें कि जब आप कभी देखें तो 3333 जो आपको प्रेरणा देता रहता है, आपको किसी कार्य करने की एनर्जी प्रदान करता रहता है। वैसे ही एक चमत्कारी अंक है 51, 51 भी एक ऐसा ही अंक है, लेकिन इससे ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो भी हम अंक बनाते हैं इसका टैटू कभी ना बनवाएं। नहीं तो हमने बोल दिया कि ये अंक बहुत अच्छा है तो आपने उसका टैटू बना लिया। टैटू बिल्कुल भी ना बनाएं। आप ये बताइए कि आपको अगर बुखार आ जाए तो आप क्या पैरासिटामोल पूरे कई सालों तक लगातार खाएंगे? नहीं, थोड़े दिन खाएंगे, जब आपको बुखार उतर जाएगा तो उसे हटा देंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब पैरासिटामोल थोड़ा ना खाएंगे। वैसे ही जब आपको इसकी डेफिशिएंसी हो तभी इसका प्रयोग करें, निरंतर उसको अपने शरीर के ऊपर गुदवा न लें। देखिए, मान लीजिए 51 एक ऐसा अंक है जब बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है तब इस अंक का उपयोग किया जाता है। ये उस व्यक्ति को मार ठोक के अर्थात किसी भी तरह से खींच खाच करके कार्य को कराने लग जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने 51 अंक अपने शरीर पे टैटू बना लिया तो ये तो आपके पीछे डंडा लेके पड़ जाएगा, आपको बैठने नहीं देगा, आपको इतनी ट्रैवलिंग कराएगा आप थक जाएंगे, सुस्ताने के लिए आपको समय नहीं देगा। इसलिए इसे बनाए नहीं, उस समय के लिए इसका उपयोग करें, थोड़े समय तक। 2-4 दिन हमने इसका उपयोग किया, जब हमको बहुत आलस आ रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तब आप 51 का उपयोग कर सकते हैं। 51 अगर आप लिख लेते हैं अपने किसी शरीर के पार्ट के ऊपर और दिन भर अगर आप उसको देखते रहते हैं, दरअसल लिख के देखने का मतलब आप ऐसी जगह में कहीं लिख लें। हम इसलिए लिख लेने के लिए कहते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको कहा कि रिमाइंडर आते रहना चाहिए, या आपके फोन में हर 1 घंटे बाद का एक बीप का अलार्म लगा रहना चाहिए। जैसे ही आपको बीप बजती है तो आपका ध्यान 33 अंक के ऊपर जाएगा, या 33 आपने पॉकेट में लिख के रखा है, या किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, राइट पार्ट के ऊपर में आपने लिख के रखा है तो 33, या आपने दीवार में अपने घर में कहीं अच्छी जगह में 33 लिख दिया, 33 लिख दिया, तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा वो बीप के साथ ही, कि आप हर 1 घंटे बाद आप उस अंक को देखते रहेंगे। जैसे ही आप अंक को देखेंगे वैसे ही आपको एक नई ऊर्जा तो मित्रों, रामायण में भगवान राम, आप सोचें, हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग मूर्ति पूजक हैं, हम लोग परम ब्रह्म के पूजक हैं, निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, लेकिन हमने उस साइंस को जान लिया है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले साइंस को जान लिया था कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसके देखने मात्र से हमारे सामने से वो पूरी स्टोरी गुजर जाती है। जैसे हमने भगवान राम की मूर्ति को देखा, जैसे ही देखा तो उनके साथ उनकी पूरी कहानी बचपन से लेके और उनके राज्याभिषेक तक के की, लव कुश के जन्म तक के की, हम लोग 1 मिनट के अंदर रिमाइंड कर सकते हैं, उसको रिवाइंड हो जाती है वो कहानी। भगवान कृष्ण का विग्रह देखा, हमको पता चला कि भगवान ने किन किन राक्षसों को मारा, हमारे दिमाग में वो कहानी
कौंध जाती है, पूरी घूम जाती है। एक फिल्म 5 मिनट के अंदर हमारे दिमाग के अंदर से फॉरवर्ड हो जाती है, हम उसको जान सकते हैं उन्होंने क्या किया। इसलिए जब हम अपने महापुरुषों की जिंदगी पढ़ते हैं और उनके चित्रों को लगा के रखते हैं, वो मात्र इसलिए लगा के रखते हैं कि जब हम उनको देखते हैं, उनके देखने मात्र से हमारे उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े कार्य हमको याद आ जाते हैं। इसलिए मित्रों, जब आप ये 33 का अंक लिखेंगे, जहाँ लिख दें, तब आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा, आपको कार्य करने की क्षमता जागेगी, आपको वो बार बार उत्साहित करता रहेगा कि आप कार्य को करें, सुस्त न बैठें। इसलिए मित्रों, ये दोनों अंक जादुई हैं, इनका अच्छे से प्रयोग करें। पर मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि 51 अंक 51 जो लिखा हुआ अंक है, इसका ज़्यादा प्रयोग ना करें और इसका टैटू तो भूल के भी ना बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसलिए मित्रों, हमारे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करिए। आपने अगर दूसरों के लिए आज हमारे साथ प्रार्थना की है तो नमः शिवाय लिखें, या अगर आप प्रार्थना किसी के लिए कर रहे हैं और आपने तो उसके नीचे में आके यस लिखिए। अगर आपने प्रार्थना की है तो यस भी लिख सकते हैं, तो हमें पता चले कि हमारे कितने भाई ऐसे हैं कि जो दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, ये वीडियो कहाँ कहाँ देश भर जगह में, विदेशों में देखा जा रहा है, इतनी दूर तक ये पहुँच रहा है। तो आप समझे जरा इस बात को कि जिनको जरूरत होती है वो चीज ईश्वर उनके तक पहुंचाता है, तक पहुंच ही जाती है। और जब आप किसी व्यक्ति के निस्वार्थ, आपको निस्वार्थ है, जब आप निस्वार्थ से कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत कर, कर्म कर। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए तो हर व्यक्ति करता है, अपने लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन इंसान को विवेक, भगवान ने जो विवेक दिया है वो इसलिए दिया है, वो खुद के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कार्य करे, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए कुछ न कुछ काम करता रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, वंदे